जय हिंद प्यारे दोस्तों। हेलो बच्चों, जय हिंद। मेरा नाम है विकास विश्वकर्मा। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लिविंग वर्ड। हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं विकास विश्वकर्मा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड पढ़ने से पहले बेटा हम एक साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग लिविंग वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। Born on 5 July 1904 in Kempten, जर्मनी। मेयर साहब का जन्म 5 जुलाई 1904 में जर्मनी के केम्पटन में हुआ था बेटा। अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। मेयर साहब 20वीं सदी के डार्विन भी कहे जाते हैं। वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। 100 वैज्ञानिकों में एक महान वैज्ञानिक भी माने जाते हैं मेयर साहब। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953। 1953 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स साइंस को ज्वाइन किया मेयर साहब ने। और रिटायर्ड इन 1975 में। 1975 में ये रिटायर्ड हो गए। जूलॉजी ऑफ इमेरिटस के अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर थे। और वो सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड हो गए 1975 में बेटा। थ्रू आउट हिज नियरली 18-year कैरियर हिज रिसर्च स्पेंड ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक एंड द हिस्ट्री फिलॉसफी ऑफ बियोलॉजी। अपने 80 साल के करियर के दशक में इन्होंने अपने 80 साल के करियर में ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड की स्टडी करना, टैक्सोनॉमी मतलब टैक्सॉन के, जू जियोग्राफी बेटा मतलब जू जियोग्राफी मतलब जियोग्राफिकल ऐसे ऐसे एनिमल जो जो जियोग्राफिकल रीजन पे पाए जा रहे हैं स्टडी करने को उनको बोलते हैं जू जियोग्राफी। इवोल्यूशन विकास कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, सिस्टमैटिक एंड द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी इन्होंने इस पर रिसर्च किया। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये लगभग अकेले ही ऐसे एक साइंटिस्ट थे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी पे काम किया। और ये केंद्र का क्वेश्चन बना हुआ है, सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट दैट इज टुडे। आज हम लोग बायोलॉजिकल स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। मेयर साहब की देन है, अर्नेस्ट मेयर साहब की देन है बेटा। ही आल्सो pioneered द करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये बायोलॉजिकल स्पीसीज जो है ये एक्सेप्टेड है आज के टाइम में। मेयर वाज अवार्डेड द 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बियोलॉजी। मेयर साहब को 3 अवार्ड मिले थे और तीनों अवार्ड मिले थे, इसलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बियोलॉजी बोलते हैं बेटा, ट्रिपल क्राउन ऑफ बियोलॉजी बोलते हैं। और इनको पहला प्राइज बाल्जन प्राइज है जो 1983 मिला था बेटा। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी के लिए मिला था 1994 में। एंड द क्राफोर्ड प्राइज इनको मिला था 1999 में बेटा। मेयर साहब की डेथ हो गई 2004 में 100 साल पूरा करने के बाद। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं लिविंग वर्ड के बारे में। लिविंग वर्ड की तरफ बढ़ेंगे बेटा। लिविंग वर्ड पढ़ने से पहले हम लोग लिविंग वर्ड में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड पढ़ेंगे और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ड। कितना अद्भुत है लिविंग वर्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग।
इतने सारे एरिया में, वाइड रेंज मतलब बेटा बहुत सारे रेंज मतलब बड़ा एरिया में, लिविंग टाइप इज अमेजिंग, कितना अद्भुत यहाँ, अद्भुत है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, असाधारण हैबिटाट में कितने सारे जीव रहते हैं। बी इट कोल्ड माउंटेन, कहाँ कहाँ जीव रह सकते हैं। बी इट कोल्ड माउंटेन, ठंडे जगह पे रह सकते हैं, ठंडे पहाड़ों पे रह सकते हैं। देसी डुअर्स फॉरेस्ट पे, और ओशियन महासागर में, फ्रेश वाटर लेक में, और डिजर्ट में जहाँ पानी नहीं होता बेटा, हॉट स्प्रिंग और गर्म झीलों में, लीवस स्पीचलेस, कह पाना मुश्किल है कि जीव कहाँ कहाँ भी होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा एक बताया गया है। द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स मतलब फास्ट बेटा, गैलोपिंग मीन्स होता है फास्ट, दौड़ते हुए घोड़े। ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, प्रवासी पक्षी जो इधर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही हैं। द वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटियाँ। और द अटैकिंग शार्क इवॉक, और शार्क का अटैक करना। एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, ये कितना आश्चर्य करता है, आश्चर्यजनक बात है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है बेटा विरोध या अपोज करना। कोऑपरेशन, जैसे मान लीजिए कोई सेम स्पीशीज, जैसे मान लीजिए कि कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ डिफरेंस स्पीशीज हैं, डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हैं, आपस में क्या होते हैं, आपस में फाइट भी हो सकती है। और कोऑपरेशन, मतलब सहयोग करना, और आपस में उनकी बन रही हो मतलब सहयोग भी हो रहा हो। एमंग मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, बहुत सारे स्पीशीज या मेंबर मिल के पॉपुलेशन बनाते हैं बेटा, और बहुत सारे पॉपुलेशन मिल के क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अ डीपली रिफ्लेक्ट ऑन, ऐसे बहुत सारे सेल मिल के क्या बनाते हैं, ट्रैफिक, बॉडी के अंदर ट्रैफिक जनरेट करते हैं, कि सब सेल का अपना अपना काम है, अलग अलग काम है। व्हाट इंडीज इज लाइफ, दिस क्वेश्चन हैज़ टू implicit क्वेश्चन विद इन इट, दो क्वेश्चन बने हुए हैं। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल, व्हाट दिस क्वेश्चन हैज़ टू implicit क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग, पहला क्वेश्चन व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, टेक्निकली दे पाना तो आसान है। व्हाट इज लिविंग एज अपोज टू द नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिफ्रेंशिएट करना टेक्निकली देना आसान है। बट एंड द सेकंड इज फिलोसफिकल वन, फिलोसफिकल हम नहीं दे सकते। एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ, क्योंकि जो फिलोसफिकल वाली जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है फिलोसफिकल वाला, तो बेटा व्हाट इज द पर्पज, व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज, जीवन का पर्पज क्या है, ये बता पाना मुश्किल है। एज अ साइंटिस्ट, हम साइंटिस्ट के तरीके सोचेंगे। वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं अटेम्प्ट करेंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताते हैं लिविंग क्या है बेटा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इफ़ यू लुक अराउंड you will see a large variety of living organism, अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे कि बेटा आप अपने कमरे में हैं या आप जहाँ पे हैं उसके 10 मीटर के एरिया में अगर आप देखेंगे आपको चींटी, कॉकरोच, छिपकली, लिजर्ड वगैरह वगैरह, तो हो सकता है 10-20 प्रकार के वहीं पे आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाए।
लेकिन जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे बेटा, जैसे मान लीजिए आप जहाँ भी रह रहे हैं, आप 10 किलोमीटर का रेंज बढ़ाइए, एरिया कवर करिए। 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ और वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएगा। और जैसे एरिया कवर करेंगे, 20 किलोमीटर के रेंज में जाएंगे तो वहाँ ऑर्गेनिज्म और किसी प्रकार के पाए जाएंगे। ऐसे जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे बेटा, तो वैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे। लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इट पॉटेड प्लांट, गमले में लगे हुए प्लांट, और इंसेक्ट, बर्ड, योर पेट्स, पालतू कुत्ता, अदर एनिमल एंड प्लांट, अदर एनिमल और प्लांट। देयर There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are also around. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा जो आपकी आंखों से नहीं दिखाई देता, बट वो हमारे आसपास रहते हैं। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे, ये क्या हो गया बेटा, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे, इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। हम ये कह सकते हैं बेटा, जैसे आप जिस ज़िले में रह रहे हैं, अगर आप उस ज़िले में आप देखेंगे, जहाँ तक आपका ज़िला पड़ता है, अगर आप उस ज़िले में ही देखेंगे तो हो सकता है 10,000 प्रकार के आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, 10,000 प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। हो सकता है अगर आप उस ज़िले से, हो सकता है 2-4 अपने अगल बगल के 2-4 ज़िले अगर आप वहाँ पे नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हो सकता है 40 से 50,000 आपको ऑर्गेनिज्म मिले। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे तो आपको ऑर्गेनिज्म मिलना, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाते हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, आप एक घने जंगल में विजिट करिए। जैसे आप एक घने जंगल में आप गए, आप स्टडी करने गए, आप ऑर्गेनिज्म ढूंढने गए किसी एक घने जंगल में, यू वुड प्रोबेबली, स्वाभाविक, सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग इन, आप किसी घने जंगल में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात ये है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलना तय है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्रकार के आपको प्लांट मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट आ स्पीसीज, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज। तो तो कई सारे प्रकार की स्पीसीज पाई जाती, जैसे मान लीजिए वहाँ कुत्ता पाया गया, वो अलग स्पीसीज है। मान लीजिए बिल्ली पाई गई, वो अलग स्पीसीज है। मान लीजिए वहाँ पे पेड़ मिले तरह तरह के, वो अलग अलग स्पीसीज के, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारे टाइप के प्लांट भी मिल सकते हैं, बहुत सारी स्पीसीज एनिमल मिल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट इज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 एंड 1.7 टू 1.8 मिलियन। अभी तक के 17 से 18 लाख स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं बेटा। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड, अभी तक के 17 से 18 लाख 17 से 18 लाख स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं बेटा। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं। वी विड वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, आप जैसे ही नए एरिया में जाएंगे, एंड इवन ओल्ड वन, और पुराने भी एरिया में, पुरानी जगह पे जाएंगे या नए जगह पे जाएंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, आपको नए नए ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड, लाखों प्रकार के प्लांट और एनिमल इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया,
वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। और सभी प्लांट, जितने भी प्लांट और एनिमल जो होते हैं अपने एक लोकल नेम से जाने जाते हैं। जैसे आपके यहाँ आम का पेड़ है तो आम के नाम से जाना जाता है, और कहीं कहीं जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कुत्ता है तो कुत्ता के नाम से जाना जाता है। और कहीं कहीं हो सकता है कि मान लीजिए डॉग इंग्लिश नेम है, कहीं कहीं कुत्ता नहीं जानते हैं, कहीं कुत्ता यूज किया जाता है। कोई प्लांट आम का है तो हो सकता है मैंगो बोला जाता हो। तो जैसे जैसे आप एरिया, जैसे सबका अपना अपने जगह के एक लोकल नेम होता है बेटा। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जगह से जगह जो है लोकल नेम वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है। इवन विद इन अ कंट्री। और और जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आम को आम बोलते हैं, हो सकता है मान लीजिए अमेरिका में कुछ और बोलते हो आम का, जो हमको नहीं पता। मान लीजिए किस दूसरे देश में हमने कॉल किया, किसी से हमने बोला कि हेलो हमारे यहाँ आम आम लोगे, आम लोगे, तो वो बोलेगा कि आम, वाट इज आम। तो हो सकता है उसकी तरह उसकी जगह आम की जगह कुछ और बोलते हो आम को। तो इसलिए कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए जो लोकल नेम है वो वेरी करता है बेटा। इसलिए हम लोकल नेम वेरी करता है। कुछ ऐसा नाम रखा जाए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जो एक ही नाम से, मतलब ऐसा कोई नाम हो जो एक नाम से सभी जाने। did not sorry country, probably you would recognize the confusion that would be created। और confusion भी create होता है। और did not find way, और हम लोग ढूंढ भी नहीं पाते। mean to talk to each other, रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। किसी ऑर्गेनिज्म को लेके अगर हम बात करते हैं किसी से, अगर हम उसका अपने लोकल नेम से बात करेंगे, हो सकता है उसके लोकल नेम अलग बोलते हो, तो वो बात कर पाना मुश्किल है। कोई ऐसा नाम की लाने की ज़रूरत है, ऐसा नाम रखने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है जो यूनिवर्सली सभी जानते हों, ताकि हम अच्छे से बात कर सकें उसके बारे में। Hence, there is need to standardize the naming of living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना आवश्यक है। Such that a particular organism is known by the same name all over the world। कुछ ऐसा नाम रखने की या स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है जो यूनिवर्स में सभी जाने उसी नाम से। द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। इसी को क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। जैसे बेटा तुम टिल्लू से जब पैदा हुए होगे, तुम्हारा कोई नाम रखे होंगे। और नाम कैसे रखेंगे? जब आप पैदा होंगे, आपका जेनेटिक देख के, सेक्स देख के आपका जो है नाम आइडेंटिफाई किया गया होगा, तब नाम रखा गया होगा। लड़का है या लड़की, उसी हिसाब से नाम रखा जाता है बेटा। ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to this identification। जाहिर सी बात है बेटा, अगर हम किसी के नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो पहले हम उसके बारे में आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism। सभी सभी को आसान भाषा में नाम रखने के लिए, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, तो नाम को आसान बनाने के लिए, नाम को रखने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट है इस्टेब्लाइज, बहुत सारे साइंटिस्ट भी इस्टेब्लाइज किए गए हैं। दिस इज एक्सेप्टेड टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बायोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, जो नाम को रखने के लिए हैं। फॉर प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रूव्ड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN जो है बेटा, ये बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर करने के लिए इस्टेब्लाइज किया गया है। ये सिर्फ प्लांट का नाम रखने के लिए बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर का इस्टेब्लाइज किया गया है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम्ड। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मतलब एनिमल का नामकरण करने के लिए
एनिमल का नाम करने के लिए ICZN रखा गया है बेटा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN प्लांट का नाम रखने के लिए, नॉमेनक्लेचर करने के लिए है। ICZN एनिमल का नॉमेनक्लेचर करने के लिए बेटा है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। और साइंटिफिक नेम ऐसा भी होना चाहिए, बायोलॉजिकल नेम सिर्फ एक ही हो। ऐसा नहीं है कुछ 2-3 नाम, सिर्फ एक ही नाम हो जो एक ही नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल हैज in any part of the world. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. वही सेम नेम ऐसा हो, एक नेम ही हो जो हर जगह से बुलाया जाए, नाम बोला जाए वो। दे आल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। हम इंश्योर हैं कि नाम बदला नहीं जा सकता, एक ही नाम से हर जगह यूज किया जाएगा, एक ही नाम हर जगह यूज किया जाएगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो इन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। और बायोलॉजिस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं इस प्रिंसिपल को। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। जितने भी बायोलॉजिकल नेम होंगे बेटा, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, जितने भी बायोलॉजिकल नेम होंगे वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। क्या? नेम टू ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम जो बायोलॉजिकल नेम होगा, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, 2 कंपोनेंट से मिलकर होगा, एक जेनेरिक नेम से, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग a name with 2 component is called binomial nomenclature। और इसे क्या बोलते हैं? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं बेटा। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना बेटा। हिज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने प्रैक्टिस किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस नेमिंग सिस्टम using a 2-word format was found convenient. Let us the example mango। जैसे कि बेटा this naming system using a 2-word format has found convenient. Let us take the example of mango. Understand the way providing scientific name better। और the scientific name of mango is written by Mangifera indica। जैसे बेटा लेट्स अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। जैसे एग्जांपल में मैंगो का नाम दिया गया समझने के लिए। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। जैसे साइंटिस्ट ने मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है क्या? मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज बायनोमियल नेम। ये कैसे बायनोमियल नेम लिखा गया? इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल जबकि इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज। कहने का मतलब ये है बेटा, मैंगीफेरा इंडिका समझाने के लिए साइंटिस्ट ने मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा क्या है? जीनस है, और इंडिका क्या है? स्पीशीज है। वही बताया गया है, मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस और इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज और आ स्पेसिफिक एपिथेट। कहने का मतलब ये है बेटा, बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो जीनस और स्पीशीज से मिलकर बना होता है।
अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर इसको फॉलो करना होगा। जैसे बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए बेटा जनरली लैटिन शब्द का यूज़ करना होगा। लैटिन जो होगा वो डेड लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज का डेड लैंग्वेज है। रिटन इन इटैलिक, इटैलिक मतलब एक फॉन्ट है, फॉन्ट मतलब इटैलिक टाइप का फॉन्ट है। दे आर लैटिनाइज्ड और derived from Latin irrespective of their origin। बेटा बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन शब्द में होना चाहिए, लैटिन भाषा में होना चाहिए। लैटिन जो होती है ये डेड भाषा है। रिटन इटैलिक में होना चाहिए। इटैलिक मतलब फॉन्ट है, फॉन्ट टाइप होता है वो, उसी इटैलिक बोलते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। बायोलॉजिकल किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए सबसे पहले उसका जीनस लिखते हैं, जीनस। और सेकंड जो होता है बेटा, सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मान लीजिए ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है क्या, साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस है। जो होमो है वो जीनस है, जो सेपियंस है वो स्पीसीज है बेटा। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर हम हाथ से बायोलॉजिकल नेम को अगर हम अपने हाथों से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। और अगर हम प्रिंट करेंगे इटैलिक शब्द में, फॉन्ट जो होता है जैसे फॉन्ट का टाइप होता है तो इटैलिक्स में लिखेंगे, इटैलिक में। इटैलिक बेटा मतलब थोड़ा तिरछा लिख देंगे। और लैटिन ओरिजिन होनी चाहिए बेटा। The first word denoting the genus start with a capital letter while the specific epithet start with a small letter। बेटा जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट वर्ड होता है, जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होगा मैंगीफेरा इंडिका। तो जो फर्स्ट वर्ड होगा मैंगीफेरा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। बाकी जो बेटा स्पीसीज होता है, जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर से होता है। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। जैसे आप देखिए इसमें, ये देखिए जो तिरछे भाषा में लिखा है, तिरछी लैंग्वेज में लिखा है, इसको बोलते हैं इटैलिक शब्द बोलते हैं, इटैलिक ऐसे बोलते हैं। और मैंगीफेरा क्या बेटा, ये है जीनस, देखो इसको कैपिटल लेटर में लिखे हैं। और ये इंडिका क्या है, ये स्पीसीज है, देखो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट at the end of the biological name and is written in abbreviated form। abbreviated form मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है। मतलब ये कि बेटा जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म किसी साइंटिस्ट ने खोजा, ठीक, उसका बायोलॉजिकल नेम लिखना है। तो बायोलॉजिकल नेम होने के बाद जो ये 4 शर्तें, 1 से 4 शर्तें हैं, वो शर्त पूरी होने के बाद जो नेमिंग करेंगे, नेमिंग के आगे साइंटिस्ट अपना नाम लगा सकता है, अपने नाम का शॉर्टकट लगा सकता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका का लिन, जो लिन है ये लिनियस साहब का शॉर्टकट नेम है। लिनियस साहब ने खोजा था तो ये अपने नाम के आगे लिनियस लगा सकते हैं। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। इंडिकेट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। और स्पीसीज का पहला डिस्क्राइब जो है लिनियस साहब ने किया था। सिंस इट नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर पाना मुश्किल है। इट इज नेसेसरी टू डिवाइस
सम मीन टू मेक दिस पॉसिबल। कुछ ऐसा करना होगा जिसको पढ़ना आसान होगा, जिसको सभी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए आसानी हो। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको ऐसे ही पढ़ना मुश्किल होगा, कठिन होगा, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है ताकि पढ़ने में आसान हो। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले हम उसको करेक्टराइज करेंगे, करेक्टर देखेंगे। For example, we easily recognize group such as plant or animal or dog, cat और insect। और जैसे कि हम प्लांट और एनिमल, डॉग, कैट, इंसेक्ट को, इन सब को करेक्टराइज करने के लिए द मोमेंट वी यूज एनी दीज टर्म वी एसोसिएट सर्टेन करेक्टर। और करेक्टर हम लोग देखेंगे, जोड़ेंगे द ऑर्गेनिज्म, पहले करेक्टर लिखेंगे, करेक्टर जोड़ेंगे ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, और किस ग्रुप का है। What image do you see when you think a dog? जैसे आप कुत्ते के बारे में सोचते हैं, obviously each one of us will see dog। आपके दिमाग में सिर्फ डॉग ही आएगा and not cat। आप बिल्ली के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे आप कुत्ते का नाम सोचे, जैसे कोई कुत्ते का नाम लिया, वैसे ही आपके दिमाग में जो इमेज है वो कुत्ते की बनेगी, डॉग की बनेगी, न कि कैट की। Now if we were to think of Alsatian, we know what we are talking about। Alsatian बेटा कुत्ते की ब्रीड है। सिमिलरली ऐसे ही, सेम ही, सपोज वी वेयर टू से मैमल, जो मैमल्स हैं, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल विद द एक्सटर्नल ईयर। जैसे ही कोई मैमल का नाम लेता है तो तुरंत उसके दिमाग में बात आएगी कि एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर, एक्सटर्नल ईयर, बॉडी हेयर। लाइक वाइज इन प्लांट, जैसे प्लांट में वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट। जैसे ही उसके दिमाग में गेहूं का पौधा आएगा, वीट बोला जाएगा, तो उसके दिमाग में पिक्चर किसकी बनी, पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी वीट प्लांट नॉट अ राइस। उसके दिमाग में राइस का पौधा या पैडी का पौधा नहीं आएगा, जिसका नाम लेंगे उसी का इमेज बनेगी उसकी। एनी अदर प्लांट, हेंस ऑल दीज डॉग, कैट, मैमल, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa। अब बात करते हैं बेटा टैक्सा क्या है। कैटेगरी टैक्सा, categories we use to study organisms। The scientific term for these categories is taxa। जितनी भी कैटेगरी हैं वो टैक्सा है। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level। अलग अलग लेवल पे अलग अलग कैटेगरी हैं बेटा। प्लांट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट कैटेगरी होंगी। प्लांट आल्सो फॉर्म अ टैक्सा। प्लांट ये टैक्सा है। वेट इज, ये भी एक टैक्सा है, वेट गेहूँ भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग आर ऑल टैक्सा, ये सब टैक्सा। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल and mammal are animal, therefore animal, mammal and dog represent taxa at different level।
ये सब डिफरेंट टैक्सा हैं एंड डिफरेंट लेवल पे। Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. कुछ कैरेक्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म के जो जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर और उसको करेक्टराइज करने के लिए एक्सटर्नल करेक्टर ही नहीं बल्कि इंटरनल करेक्टर भी हमको जोड़ना पड़ेगा एलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और सेल का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे विकास हो रहा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी की स्टडी करेंगे। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। पहले हम क्या करेंगे, किसी भी जीव का नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कैरेक्टर देखेंगे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। पहले कैरेक्टर लिखेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर, फिर उसको नाम देंगे। आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नया नहीं है। टैक्सोनॉमी, ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो मानव की प्रजातियां हैं, मानव हैं, वो पहले से ही इसको डिफ्रेंशिएट करते आ रहे हैं, पहले से ही वो नाम रखते आ रहे हैं या अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक उसका क्लासिफिकेशन या करेक्टराइजेशन करते आ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज, अपने यूज के हिसाब से वो पहले से क्लासीफाई करते आए हैं मानो। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, भोजन, कपड़ा और मकान के लिए इन्होंने रोटी कपड़ा मकान के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्लासीफाई किया। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। और जैसे जैसे जो ऑर्गेनिज्म यूज होते जो ऑर्गेनिज्म जिस यूज के हैं, जिस यूज लायक है, उसको हिसाब से मानव पहले से ही क्लासीफाई कर चुका है पहले से ही। जैसे कुत्ता पालने का काम आता है या सुरक्षा काम आता है, घोड़ा दौड़ाने का काम आता है, गाय दूध देती है उसके काम आता है। तो अपने हिसाब से मानव पहले से ही क्लासीफाई करते आया है। ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट आल्सो द रिलेशनशिप among them. This branch of study was referred to as systematic, और सिस्टमेटिक ढंग से कर करते आया। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, और जो ये सिस्टमेटिक टर्म है, ये जो सिस्टमेटिक वर्ड है, टर्म है, ये लैटिन वर्ड से आया है। और इसी पे लिनियस साहब ने सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और लिनियस साहब ने सिस्टमा नेचुरी एक किताब लिखी है अपनी। यूज सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, इन्होंने एक अपनी किताब लिखी, पब्लिक कराई है। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत बड़ा है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म।
सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इसी को ही क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं बेटा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।